सुजानगढ़ के निकट लाडनू रोड स्थित पाबोला बालाजी धाम के सामने क्षेत्र का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बनने में दिशा में बड़ा कदम बढ़ा चुकी है। ये केंद्र है मां गायत्री की ढाणी के नाम से प्रसिद्ध है, विकसित किया जा रहा है, जिसके संचालन की समस्त जिम्मेदारी गायत्री परिवार से जुड़ी डॉक्टर ईशा गुजर निभा रही है। एक सरकारी टीचर से नौकरी छोड़कर पूर्णतः जीवन समर्पित करने वाली ईशा गुजर गायत्री परिवार से जुड़ी। गायत्री परिवार की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। प्राकृतिक जीवन शैली, धर्म, जलवायु संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए आध्यात्मिक के अंदर वैदिक काल का वातावरण साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। 9 कुटिया झोपड़ी बनाई गई है। आंगन देशी गाय के गोबर से लिपे हुए हैं। संपूर्ण संरचना प्राकृतिक रूप से दिखाई दे रही है। डॉक्टर ईशा गुजर ने बताया कि 50 जड़ बूटियों से युक्त हवन कप तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति 5 मिनट में घर में शुद्ध हवन कर सकता है। ये हवन कप में न केवल वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि बीमारियों, मच्छरों, मक्खियों से भी रक्षा करता है। यहाँ भविष्य में सप्तऋषि कुटिया, पहाड़ और प्राकृतिक गुफाएं बनाई जाएंगी। वैदिक काल की यज्ञशाला निर्माणाधीन है। वहीं आपको बता दें, वर्तमान में 10 महिलाएं कार्यरत है। भविष्य में गुजर के अनुसार 100 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार देने और उन्हें सशक्तिकरण में बढ़ावा देने का कार्य करने का लक्ष्य है। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए ईशा गुजर ने बताया, माँ गायत्री ढाणी में आप सभी का स्वागत है। आप माँ गायत्री की ढाणी अध्यात्म के क्षेत्र में काम करने के लिए इस ढाणी का निर्माण किया गया है। गायत्री परिवार से मैं जुड़ी हुई हूँ। यहाँ सुजला क्षेत्र की व्यवस्थापक हूँ और गायत्री परिवार का जो काम है, घर घर यज्ञ और घर घर गायत्री पहुँचाने का मेरा कार्य है, जो मैं इस ढाणी के माध्यम से अब मैं किया करूँगी। यहाँ मैंने इस ढाणी में तरह तरह के विभिन्न संस्कार किए जाते हैं, जिसमें पुंसवन संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार है, विवाह संस्कार है। साथ ही विवाह दिवस और जन्म दिवस भी इस ढाणी में मनाया जाता है। तरह तरह के यहाँ यज्ञ कराए जाते हैं। जिसे भी कराना हो आप माँ गायत्री ढाणी में संपर्क करके अपने घर में संस्कार और यज्ञ करवा सकते हैं। वो सभी यज्ञ निःशुल्क होंगे, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही माँ गायत्री ढाणी में महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौ माता के गोबर से विभिन्न तरह के प्रोडक्शन बनाए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी ये बहनें गाय के गोबर से यज्ञ की वेदियां तैयार करी जा रही है, क्योंकि प्रतिदिन हमारे घर में यज्ञ नहीं हो पाता है। तो उस सूक्ष्म यज्ञ को घर घर पहुंचाने के लिए ये यज्ञ की छोटी छोटी वेदियां तैयार की जा रही है महिलाओं द्वारा, जिससे महिलाएं भी आत्मनिर्भर बने और गौशाला भी आत्मनिर्भर हो। गौ माता के लिए ये जो है अंश निकाला जाएगा। आप देख रहे हैं हमारे पास में इस तरह की ये सूक्ष्म हवन वेदियां तैयार की गई है, जिसे प्रज्वलित करने के लिए कपूर भी साथ में दिया गया है। आप इसे अपने घर में प्रतिदिन जलाकर प्रतिदिन घर में यज्ञ कर सकते हैं। इस तरह से ये पैकेट हमने तैयार किए हैं माता बहनों द्वारा। एक हमने प्रोडक्ट तैयार करा है कि जिसमें आप आहुति देकर यज्ञ करना चाहते हैं, तो छोटे छोटे गोबर के दीपक बनाए गए हैं। साथ में स्टैंड दिया गया है, बत्ती दी गई है, हवन सामग्री दी गई है, संविदा दी गई है। आप अपने घर में प्रतिदिन 11 या 21 बार गायत्री मंत्र से, महामृत्युंजय मंत्र से आहुति देकर भी ये यज्ञ कर सकते हैं। इस तरह से ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है। एक हमने ये धूप बत्ती भी तैयार करी है जड़ी बूटियों और गाय के गोबर से, जिसकी शुद्ध घर में आपके वातावरण हो जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, हस्त निर्मित ये धूप बत्ती है जो यहाँ माता बहनों तैयार की गई है। इसके अलावा यज्ञ में हमें संविधाओं की जरूरत होती है, तो पर्यावरण की रक्षा के लिए, वृक्षों की रक्षा के लिए हमने ये जो संविदा है, गोबर की संविदा तैयार करी गई है। जो भी यज्ञ कराना चाहे, जिन्हें आवश्यकता हो तो गोबर की संविदा भी हमारे पास से ले सकते हैं। साथ ही ये गोबर की थेपड़ियाँ, जिन्हें कंडे कहते हैं, ये भी यहाँ माता बहनों द्वारा गोबर की थेपड़ियाँ भी तैयार करी गई है। इसके साथ साथ हमारे भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में दान का बहुत महत्व है। हम सभी गायों के निमित्त, पक्षियों के निमित्त, कीड़ियों के निमित्त दान करते हैं। लेकिन कीड़ियों को दान करते हैं उस समय हम जो आटा कीड़ियों को डालते हैं, तो शहरों के अंदर देखा जाता है कि गाय और कुत्ते उस आटे को खा लेते हैं, तो उससे कीड़ियां बहुत सी मरती हैं, तो हमें पाप लगता है। तो उसी का एक हमने दूसरा तैयार करा है। घट के अंदर 7 धान तैयार करके उस आटे को सेक कर तेल के अंदर काले तिल और चीनी मिलाकर आप कीड़ी नगरे के पास में खड्डा करके इस घट को दाब सकते हैं। इससे पूरा कीड़ी नगरे को भोजन हो जाएगा और कई महीनों का भोजन हो जाएगा। तो आप प्रतिदिन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हर 2 या 3 महीने के अंदर इस तरह से घट करके आप कीड़ी नगरे को सींच सकते हैं। आप चाहे तो अपने घर पे भी ये तैयार कर सकते हैं, और आप चाहे तो माँ गायत्री ढाणी से बना बनाया ये घट भी आप ले सकते हैं।
भविष्य में यहाँ योजना बनाई जा रही है 10 बीघा में माँ गायत्री का जो ढाणी का क्षेत्र तैयार किया जाएगा। विभिन्न तरह की उपासना करने के लिए यहाँ गुफाएं भी बनाई जा रही है, सप्त गो परिक्रमा मंदिर भी बनाया जा रहा है, सप्त ऋषियों की कुटिया भी बनाई जा रही है और तपांस स्तंभ भी बनाया जा रहा है। और भोजन जो आज हम गैस पे करते हैं वो उसकी जगह चूल्हे वाला भोजन है, जिससे लोगों को शरीर को भी लाभ मिले। नेचुरोपैथी और पंचकर्म भी यहाँ पर आने वाले टाइम में किया जाएगा और इसको विस्तृत रूप से किया जाएगा। साथ ही आज तो हमारे पास में 8-10 महिलाएं हैं, करीबन 100 से ऊपर महिलाओं को यहाँ रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा और 100 गायों को भी यहाँ पर गौशाला में रखकर उनकी सेवा की जाएगी। बताएं स्वास्थ्य के लिए। आज से पहले सालों पहले चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। पहले यज्ञपैथी से चिकित्सा होती थी, उसी तरह से हमने वो सूक्ष्म यज्ञ के साथ साथ एक ऐसा प्रोडक्ट भी तैयार करा है जिसमें हम जो घर में किचन के अंदर सामान काम में लेते हैं, हल्दी है, राई है, जीरा है, हींग है, तेज पत्ता है, इलायची है, नीम के पत्ते हैं, तुलसी मंजरी है, इस तरह से इन सभी प्रोडक्ट को हमने मिलाकर एक ये सामग्री और तैयार करी है। इसके कप भी तैयार किए जा रहे हैं और इसके कप के जो धुआं है उसको सूंघने से वायु के माध्यम से इस जो औषधियों के सारे गुण हमारे शरीर में जा रहे हैं, जिससे शरीर में कई तरह के विकार दूर होते हैं, जैसे डिप्रेशन है, माइग्रेन है, नसों में ब्लॉकेज है, अवसाद है, इस तरह की कई बीमारियों का उससे इलाज हो रहा है। की ढाणी में मैडम ईशा गुज्जर जी के सानिध्य में काम करते हैं। यहाँ पे मैडम ने ना जो प्रकृति के समीप आकर काम कैसे करते हैं वो हमको सिखाया है। मतलब ये गायों की सेवा करना, पशु पक्षियों की सेवा करना, सबकी सेवा करते हैं यहाँ पे हम मिलजुल के, और उन्हीं के प्रोडक्ट से हम ये सामान बनाते हैं, जिससे क्या जैसे हम सबके घरों में शुद्ध प्राकृतिक वस्तुएं भेज रहे हैं और ये प्रोडक्ट हम खुद भी अपने घर में यूज में लेते हैं। इसके साथ जैसे हमें गायों की सेवा हो जाती है, पशु पक्षियों की सेवा हो जाती है, और जैसे आज हम काम कर रहे हैं हम भी जैसे थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, इसी तरह जैसे आने वाले समय में सैकड़ों महिलाएं इससे जुड़कर अच्छा पैसा भी कमा सकती है। तो पशु पक्षियों की सेवा भी हो जाएगी, गायत्री माता की भी साधना हो रही है हमारे साथ साथ, और ये बस रोजगार भी मिल जाएगा सबको। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल संभावित 15 अप्रैल को सुजानगढ़ में स्थित थलडा में बनने वाले सुकेम फाउंडेशन की ओर से 250 करोड़ की लागत से बनने वाले 300 बेड की मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की शिलान्यास करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, राजेंद्र राठौड़ सहित कई भाजपा नेता मंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करने की पूरी संभावना है। थलडा स्थित कार्यक्रम स्थल की जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा बुधवार दोपहर में पहुंचे। सुकेम फाउंडेशन ट्रस्टी केसी मालू ने कार्यक्रम की संबंधित जानकारी प्रदान की। जिला कलेक्टर ने कई विभागों के अधिकारियों से अपडेट लिया। मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर दिशा निर्देश जारी किए अधिकारियों को। इसी दौरान पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को लड़ाते हुए जिला कलेक्टर ने एडीएम से कहा कि ने चार्जशीट सीएम के दौरे को जायजा लेते हुए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के बीच जिला कलेक्टर ने एक्शन और एएन को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि आपकी वजह से छापर रोड पर बनने वाले ओवरब्रिज में निर्माण में देरी हो रही है। जिला कलेक्टर ने जो काम 3 महीने पहले होना चाहिए था वो काम अभी तक नहीं हुआ। इस तरह अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आखिर दोनों अधिकारी क्या कर रहे हैं? तुम दोनों को तो सस्पेंड कर देना चाहिए। प्राथमिक तौर पे आज पहली विजिट है और हमारा पूरा पुलिस प्रशासन और सारे हमारे नगर पालिका के अधिकारी और सारे विभागों के अधिकारी आदरणीय हमारे संतोष मैम जो है, हमारे प्रधान साहब पीला सर भी आज हमारे साथ हैं, मालू साहब, जिनकी वजह से आज ये पूरा प्रोजेक्ट हो रहा है, ये भी यहाँ पर है और एक पूरे क्षेत्र के लिए एक सौगात है। लगभग 4-5 सालों से इसके लिए प्रयास हो रहे थे और अब फाइनली इसको हम फलीभूत होते हुए देख रहे हैं और इसको लेके जो समस्त तैयारियां हैं वो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा अरेंजमेंट होगा, कैसे सारा मूवमेंट रहेगा, लोग कैसे आएंगे, लोगों को असुविधा ना हो, गर्मी का मौसम है, उसको लेके क्या तैयारियां रहेगी। तो इन सबको लेके आज हमने आज प्रिलिमिनरी एक बार बैठक करी है। अब आने वाले 2-4 दिनों में जब से थोड़ा टेंट और ये लगना चालू होगा तो आगे जो भी और डायरेक्शन देने हैं वो हम लोगों को देंगे। आज हमारे जो आयोजक हैं इनसे भी हमने बात करी है कि खाने की व्यवस्था किस तरह से रहेगी, लोग किधर से किस क्षेत्र से लोग आएंगे और किस तरह से मोबिलाइजेशन होगा, तो उसको लेके भी हमने बात करी है। मुझे उम्मीद है कि एक पूरे क्षेत्र में एक ऐतिहासिक ये आयोजन रहेगा और पूरे सुजानगढ़ कस्बे और आसपास के कस्बों के लिए एक नई शुरुआत है। तो मुझे लगता है कि एक सफल आयोजन। बुधवार शाम को निकली ऐतिहासिक सुजानगढ़ में भगवा ध्वज यात्रा, हजारों लोग शामिल हुए। नासिक के ढोल बने आकर्षण का केंद्र। रामनवमी और महावीर जयंती के उपलक्ष्य पर सुजानगढ़ की हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल
के द्वारा आयोजित भगवा विशाल रैली निकाली गई। सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर मंदिर से शुरू हुई स्टेशन रोड से निकलती हुई सूरज कुमार गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर पहुंची, जहां पर रैली में लोग भगवा ध्वज के साथ साथ तिरंगा लहराते हुए भी घूमते हुए नाचते हुए दिखाई दिए। रैली में शहर वासियों ने जगह जगह रंगोली बनाकर स्वागत किया। रैली का शीतल पेय पिलाकर लोगों ने सुजानगढ़ के लायंस क्लब द्वारा घंटाघर के पास में छाछ पिलाने का कार्य सेवा के रूप में किया गया। वहीं शहर दिखाई दिया भगवा ध्वजों के साथ, जगह जगह भगवा ध्वज सजे हुए थे। साथ ही रैली में ऊंट, घोड़े, डीजे, झांकियां, ढोल, नगारों के साथ लोग नाचते गाते दिखाई दे रहे थे। गाड़ोदा धाम के संत महावीर जति महाराज, कानपुरी महाराज रथ में सवार थे। महिलाओं ने करतब दिखाते हुए आकर्षण का केंद्र बनी। रैली का मुख्य आकर्षण रहा नासिक से आई ढोल पार्टी, जिसके 60 सदस्यों ने शानदार प्रस्तुति और आपको दिखा रहे हैं इस विजुअल के माध्यम से। सुजानगढ़ का एक घंटाघर का दृश्य है, जहाँ पे युवा तिरंगे के साथ साथ भगवा ध्वज भी लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप देखें सुजानगढ़ का ये भगवा रैली का दृश्य, जिसमें नासिक के ढोल का शानदार मनमोहक और आज का ये अवसर निकट थाना क्षेत्र डीडवाना में पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ छेड़छाड़ प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दुर्गाराम जाट को गिरफ्तार किया। निवासी है फिरदासी का आरोपी शिक्षक बोर्ड परीक्षा में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। लाडनू थानाधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक ने शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करते हुए 5वीं क्लास की नाबालिग के साथ प्राइवेट पार्ट को छूकर घटना को अंजाम दिया, जिसको त्वरित कार्रवाई करते पीड़ित परिवार के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि शिक्षक ने उनकी बच्ची के साथ प्राइवेट को छुआ, जिसको लेकर छात्राएं हल्ला मचाया। अन्य शिक्षकों के मामले को रफा दफा किया, बालिका को घर भी भेज दिया। पीड़िता ने घर पर पहुंचकर परिजनों को सूचना दी, परिजनों ने पुलिस थाने में सूचना दी। मामला दर्ज होने के बाद पोस्टमार्टम का राउंड अप किया गया। आरोपी शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाले दुर्गाराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।